नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। मैं हूं इंद्रदमन तिवारी और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ एविडेंस पेपर को लेकर के, एलएलबी ऑनर्स के 6 सेमेस्टर के लॉ ऑफ एविडेंस पेपर को लेकर के। और जैसा आपका जो लॉ ऑफ एविडेंस का पूरा जो सिलेबस है उसकी 4 यूनिट हैं। उसमें यूनिट 1 में आपका इंट्रोडक्शन और रेलिवेंसी को लेकर के है। दूसरी यूनिट आपकी है स्टेटमेंट, एडमिशंस, कन्फेशन एंड डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर के। तीसरी यूनिट आपकी है मेथड ऑफ प्रूफ ऑफ फैक्ट्स को लेकर के। और चौथी है इमर्जिंग एरियाज इन द लॉ ऑफ एविडेंस। ये आपकी 4 यूनिट्स हैं और इन 4 यूनिट्स में आपके लिए कौन से सवाल महत्वपूर्ण हैं, कौन से ऐसे 10 बड़े टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको ज़्यादा मेहनत करके आने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से आपको 10 सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे विषयों को कवर करते हैं। जैसे आपका जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी वाला। कि जैसे सवाल आया हुआ है कि व्हाट एवर इज़ रेलिवेंट इज़ नॉट नेसेसरीली एडमिसिबल बट ऑल व्हाट एवर एडमिसिबल इज़ रेलिवेंट। क्या जो सारी चीज़ें रेलिवेंट हैं क्या वो एडमिसिबल हैं या नहीं, और क्या जो सारी चीज़ें एडमिसिबल हैं वो रेलिवेंट होनी ज़रूरी हैं। तो तथ्यों की सुसंगतता और ग्राह्यता को लेकर के आपका जो पहला सवाल आता है, तो रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी वाले टॉपिक को खूब कायदे से पढ़ करके आने की ज़रूरत है। दूसरा टॉपिक आपका रेस जेस्टे। रेस जेस्टे जिसको हम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कहते हैं, सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट में है कि अगर कोई ऐसा एक्ट है जो सीरीज़ या पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है तो क्या उस चीज़ का एविडेंस दिया जा सकता है कि नहीं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे जो है सेक्शन 6 वाला, वो आपको खूब कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ से सवाल खूब बनता है। अगला सवाल आपका है एडमिशन और कन्फेशन को लेकर के कि एडमिशन कब स्टॉपल के तौर पे काम करता है, और कन्फेशन को लेकर के जो बात है वो कन्फेशन किसके समक्ष दिया जाए तो एडमिसिबल है और कहाँ पे दिया जाए तो एडमिसिबल नहीं है। तो आपसे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है कि क्या एक पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में कन्फेशन हुआ है या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कन्फेशन हुआ है और वहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद रहा है, तो क्या ऐसा कन्फेशन जो है वो जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा, क्या वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है या कन्फेशन रेलिवेंट है या नहीं है। तो कन्फेशन और एडमिशन वाले टॉपिक को दोनों को कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है, और वहाँ पे जो भी कंडीशंस दी हुई हैं, जो भी उनके फुलफिलमेंट्स होने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, एसेंशियल्स हैं, उनको खूब कायदे से पढ़िए। अगला सवाल आपका डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 से है, और डाइंग डिक्लेरेशन बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। और डाइंग डिक्लेरेशन जब भी लिखिएगा तो डाइंग डिक्लेरेशन के साथ में आपको 2-3 केस लॉ जरूर लिखिएगा जहाँ पे वो चीज़ें साबित हुई हैं। मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन की हिंदी कहें तो मृत्युकालीन कथन, सेक्शन 32, धारा 32। अगला सवाल है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 105 ऑनवर्ड्स 106। और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, इसका जनरल रूल क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ का जो प्राइमरी रूल है वो क्या है, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो शिफ्ट होता है तो किन सिचुएशंस में ये शिफ्ट हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जहाँ पे ये शिफ्ट होता है। तो आपको बर्डन ऑफ प्रूफ को खूब कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। अगला जो आपका सवाल है वो है स्टॉपेल या विबंधन। तो स्टॉपेल क्या है और जो वेरियस काइंड्स ऑफ स्टॉपेल हैं वो पढ़ करके आइए, वहाँ से सवाल आने की उम्मीद है। अगला सवाल आपका प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से है। कौन से ऐसे कम्युनिकेशंस हैं, कौन से ऐसे वार्तालाप हैं, बातचीत है जो प्रिविलेज्ड है। जैसे पति पत्नी के बीच में की गई बात का क्या साक्ष्य दिया जा सकता है या नहीं, या अगर एडवोकेट से उसके क्लाइंट ने कोई बात बताई है तो क्या वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है या नहीं। तो ऐसे करके प्रॉब्लम बेस्ड सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन वाली धारा को, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन वाले पोर्शन को कायदे से पढ़िए। अगला सवाल आपका अकॉम्प्लिस से है, सह अपराधी से है कि अकॉम्प्लिस होता कौन है, और कब अकॉम्प्लिस के दिए गए बयान पे, कब जो अकॉम्प्लिस की जो सोल टेस्टिमनी है उसके आधार पे किसी का कन्विक्शन हो सकता है और हो सकता है या नहीं। अकॉम्प्लिस की परिभाषा क्या है, अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है, अकॉम्प्लिस के बयान पर या केवल अकॉम्प्लिस के बयान पर ही कब आपको कन्विक्ट किया जा सकता है। तो अकॉम्प्लिस वाले टॉपिक को खूब कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। अगला सवाल आपका एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस से है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन किसका एग्जामिनेशन करता है, और क्या वो ऑर्डर के अगेंस्ट हो सकता है या नहीं, कैसे सवाल आते हैं, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस वाले टॉपिक को खूब कायदे से पढ़िए। बाकी जो 10वां सवाल है वो मैं कहूँगा कि 2 चीज़ें आप खूब पढ़ लीजिएगा, एक प्ली ऑफ एलिबाई और कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 10। प्ली ऑफ एलिबाई और सेक्शन 10 दोनों को पढ़िए। तो ये आपके 10 बड़े सवाल हैं जो आपके लॉ ऑफ एविडेंस वाले 4 यूनिट के सिलेबस के अनुसार अगर पिछले पेपर्स का अध्ययन करने के बाद कहा जाए तो मुझे लगता है कि आपके लिए 10 काम आने वाले सवाल हैं। अगर आप पूरे सिलेबस को अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो कम से कम इस 10 सवालों को कवर करके आइए, 10 सवालों को कायदे से पढ़ करके आइए।
ताकि आप अच्छे अंक पा सकें, उत्तीर्ण हो सकें। मैं एक बार दोबारा सवालों को दोहरा दूँ। पहला तो आपका रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी वाला टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा टॉपिक आपके लिए रेस जेस्टे है। तीसरा टॉपिक आपके लिए एडमिशन कन्फेशन का है। एडमिशन कन्फेशन कब एडमिसिबल होते हैं, किसके सामने दिया जाए तो एडमिसिबल है, किसके सामने दिया जाए तो नहीं एडमिसिबल है, ये वाला टॉपिक। डाइंग डिक्लेरेशन, बर्डन ऑफ प्रूफ, स्टॉपल में केवल स्टॉपल नहीं, स्टॉपल के साथ वेरियस काइंड्स इसके पढ़िए। और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अकॉम्प्लिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अकॉम्प्लिस के जो भी रूल्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। अगला सवाल अगर बात करें तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, प्ली ऑफ एलिबाई और कॉन्स्पिरेसी। तो मुझे उम्मीद है कि और आशा है कि आपको यहाँ से सारे सवाल मिल जाएंगे और आपका पेपर बढ़िया होगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, जो भी लोग कल एविडेंस का पेपर अपना देने जा रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आप सभी बहुत अच्छा पेपर करेंगे, उम्मीद है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जल्दी अपने नए वीडियो में नए विषय के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। प्रणाम।